पिछली क्लास में बात की थी हमने अपवर्त और समापवर्त की, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करके बताया था। आज उससे आगे लघुत्तम समापवर्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखते हैं इसका अर्थ क्या बनता है हमारे हिसाब से। शब्द को तोड़ के और हम देखेंगे कि ये शब्द हमसे क्या कहना चाहता है। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का वही मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, और समापवर्त का वही उभयनिष्ठ अपवर्त या गुणज मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब जरा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, परिभाषा की तरफ चलते हैं, क्या बनती है। और दूसरी बात एक बिल्कुल क्लियर, जैसा कि महत्तम समापवर्तक में था कि ये चीज़ जो है कम से कम दो संख्याओं की ज्ञात की जाती है, ठीक वही चीज़ यहाँ पर है। लघुत्तम समापवर्त भी कम से कम दो संख्याओं का ज्ञात किया जाएगा। दो से ज़्यादा संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो संख्याओं का ज्ञात किया जाएगा। देखते हैं क्या बनती है परिभाषा। दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त या गुणज उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। यानी जो उनको संख्याएं दी गई होंगी उन दोनों के जो है सभी अपवर्त्य हम देखेंगे, उसमें जो सबसे छोटा अपवर्त्य होगा, जो सबसे जिसके जो है शाब्दिक, जिसका जो है संख्यात्मक मान सबसे छोटा होगा, वही उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य बनेगा। उदाहरण से बिल्कुल क्लियर होगा, देखते हैं। जैसे नंबर 1, पहला हमने उदाहरण लिया 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य। 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। इस उदाहरण को लेने से पहले एक बात को क्लियर कर दें आपको, इसको बाद में लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। क्या बोला? लघुत्तम समापवर्त्य पता करने की दो विधियां होती हैं, ठीक है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। आप लोगों को याद होगा यही चीजें कुछ महत्तम समापवर्तक में भी थी, वहां पे भी गुणनखंड विधि थी और भाग विधि थी। तो आज जो चीज हम क्लियर करना चाहेंगे वो है गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। इसके लिए हम जो है पहला उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण में स्पष्ट लिख भी देंगे
जैसे 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। अब गुणनखंड की बात आती है तो बहुत पहले हम जान चुके हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे करते हैं। इस तरह का कुछ विन्यास बनाते हैं तो उसमें 8 और 10 को इस तरह से लिखेंगे हम। अब उसमें वही होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, एक को छोड़ के, यानी 2 से काटना शुरू करते हैं, फिर 2 से अगली संख्या पे तभी आते हैं हम, 2 के बाद 3 पर तभी आएंगे जब वो संख्या 2 से नहीं कट रही होगी। इस तरह से 10 को देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ 5 आ गया, 5 ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो ये 5 से कट के यहाँ 1 आ गया, ये हमारा काम खत्म हुआ। यहाँ हम लिखेंगे 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह से 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5। अब देखते हैं 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त। एक बात और देखें, यहाँ पर इसको शॉर्ट में लासा भी बोल देते हैं। देखते चले इसको, इंग्लिश में LCM भी बोल देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L हो गया लीस्ट का, कॉमन हो गया C का, मल्टीपल का M। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं। 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर कितना होगा, देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जितने भी ये गुणनखंड आए वो समान गुणनखंड अधिकतम संख्या में हमको लिखने होंगे। अब देखिएगा 2 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो 2 अधिकतम कहाँ पर है, 3 बार 2 यहाँ पर आए हैं, 1 2 3, तो 3 बार हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहां पर 1 बार है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसी में समाहित हो गया। अब 5 देखते हैं, 5 यहां पर है और यहां पर नहीं है, तो 5 पूरा आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। इसका मतलब 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त 40 हुआ। ठीक है, एक और उदाहरण लेंगे ऐसे। वीडियो को पॉज करके इस चीज को आप कहीं अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जिससे आगे आप उसको रिवाइज कर सकें। मुझे तो इसको मिटाना होगा क्योंकि वीडियो चलना है आगे। एक और उदाहरण लें, जैसे दूसरा क्या है हमारा, 15 और 30। 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्त, वही गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। राइटिंग थोड़ी सी उस तरह की आ रही, कोई बात नहीं। अब वही 15 गुणनखंड यहाँ करेंगे हम और 30 के यहाँ करेंगे। तरीका वही है, 15 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, फिर उसके बाद ये 5 से ही कटेगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये फिर 3 से कटेगा और फिर ये 5 से। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, 30 के गुणनखंड
2 गुणा 3 गुणा 5। देखिएगा 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्त। हमने क्या बताया था? कोई भी संख्या उसका अधिकतम, कोई भी गुणनखंड है उसको अधिकतम रूप में लिखेंगे। यहां देखिए 3 एक बार है, 3 एक बार है, ठीक है। यहां 5 एक बार है, यहां 5 एक बार है। यहां 2 है, यहां 2 नहीं है तो वो 2 भी आएगा। 5 या 15 और 2 30। कोई भी संख्या यहाँ छूटनी नहीं है, लेकिन संख्या जो संख्या जितनी ज्यादा बार आई है उतनी बार लिखी जाएगी। कम बार आई है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी छूटना नहीं है। देखिए 3 भी आ गया है, 5 भी आ गया है और 2 भी आ गया है। तो इस तरह से किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, उसी से अच्छी समझ बनेगी। देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। 16 और 22। 16 और 22 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए वही 16 गुणनखंड यहां करेंगे, 22 के यहां करेंगे। देखते हैं क्या होता है। 2 से कट जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 2, यहाँ 1 आ गया और ये भी 2 से कटेगा 11। अब ये 11 और किसी से नहीं कटेगा, केवल 11 से ही कटेगा। तो 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से 22 के गुणनखंड 2 गुणा 11। 16 और 22 का लघुत्तम समापवर्त। देखें 2 इसमें 1 बार है, इसमें 4 बार है, चारों आ जाएंगे। 11 जो है इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 1 बार है, 11 भी आ जाएगा। कुछ भी छूटना नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 और 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 बार आएगा 2, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 और 11 का गुणा जरा यहाँ करके देख लेते हैं। 16 जाएंगे 160 और 11 176। तो 16 और 22 का जो लघुत्तम समापवर्त है वो हुआ 176। अब इसी तरह से 2-3 सवाल आप अपने घर से करेंगे, जिससे ये प्रक्रिया और ज़्यादा क्लियर आपके दिमाग में होगी। गृह कार्य के रूप में देखिएगा। निम्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से। बार बार उसी चीज को मैं जानबूझ के इस बात को लिख रहा हूं, गुणनखंड विधि से, कि कहीं जो है कंफ्यूजन नहीं हो दिमाग में। नंबर 1 किस किस का है? 10 और 14, 10 और
14। सवाल ऐसे है, 10 और 14 का लघुत्तम समावर्त गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। समीकृत कर दिया है मैंने, कंसोलिडेट कर दिया है। 16 24 सॉरी, 16 22 तो हो गया था। नंबर 3 18 और 26। इन 3 सवाल को आप कॉपी पर घर पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये प्रक्रिया बिल्कुल कहना चाहिए सरल प्रक्रिया है, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा सरल कहीं आपको मिलेगा, बिल्कुल आपकी भाषा में। तो इसलिए जो है वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।